टू कल्यू क्लासेस। आज मैं आपको लेसन नंबर 15 पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में पढ़ाऊंगा लेसन नंबर 15। लेसन नंबर 15 का टॉपिक का नाम क्या है? हैविंग टू। हैविंग टू इसमें फ्यूचर का है, तो पढ़ रहा होगा, कोई भी काम फ्यूचर में करना पड़ रहा होगा। लॉजिकली बताता हूँ, मैं हमेशा लॉजिकली बताता हूँ, तो एक बार लॉजिक भी लिख देता हूँ आपके लिए। कोई काम करना पड़ रहा होगा, ठीक है। कोई भी काम करना पड़ रहा होगा। सो हम अपना टॉपिक आगे बढ़ते हैं। रूल लिखते हैं। रूल में सबसे पहले मैंने आपको हर बार बताया कि सब्जेक्ट आता है। आपको पता भी होगा, अगर आप मेरे साथ हमेशा जुड़ रखे होंगे तो आपको ये बात पता होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हमारा आता है फ्यूचर का है तो विल आएगा, विल। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पढ़ रहा होगा, कोई भी काम करना पड़ रहा होगा, मतलब कि विल भी आएगा, होना, किसी चीज़ को होना, ठीक है, तो उसके साथ बी यूज होता है, विल बी हमेशा आएगा, ठीक है। यहाँ पे साथ में प्लस आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस में विल बी प्लस में हैविंग टू हमारा टॉपिक। हैविंग टू तो नॉर्मली तीनों में ऐसे ही चल रहा था, बस हमारा विल और वॉज वर और इज एम आर की वजह से पता चलता है कि ये फ्यूचर है, प्रेजेंट है और पास्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में विल बी प्लस में हैविंग टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा रूल हो गया, ये हमारा रूल है। सो हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको सोचना पड़ रहा होगा, तो नॉर्मल ये है, यू विल बी हैविंग टू, यू विल बी हैविंग टू, सोचने के बोलते हैं थिंक। तो नॉर्मली यहाँ क्लियर होता है आसानी से, एकदम आसान है, बहुत आसान है। आप बस थोड़ा सा फोकस रखेंगे, आराम से सीख जाएंगे। तो फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर सेकेंड। उसको देखना पड़ रहा होगा, मैंने ये नहीं बोला टीवी देखना पड़ रहा होगा या कुछ और, मैंने ये बोला बस देखना पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली सी का यूज़ होगा। अगर मैं बोलता टीवी देखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे यूज़ होता वॉच, अदरवाइज़ यहाँ पे सी यूज़ होगा। तो आगे देखते हैं हम अपने आगे, ठीक है। तो उसको, तो ही विल बी नॉर्मली सब में यूज़ होगा, जैसे कि टॉपिक में है हमारा विल बी। तो ही विल बी हैविंग टू सी, देखना पड़ रहा होगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव था, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं या सकारात्मक बोलते हैं। मैं बार बार लिखता हूँ ये बात, ठीक है। फिर अब हम अपने नेगेटिव की ओर से बढ़ते हैं। नेगेटिव की ओर, नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस में विल नॉट बी, ठीक है, विल नॉट आएगा। मैं बताया थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट आएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ये थर्ड नंबर पे से हटेगा नहीं, कभी नहीं हटता, कभी नहीं, नेवर। सो सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस में हैविंग टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो आपको सोचना पड़ रहा होगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा होगा, तो क्या होगा? यू विल नॉट बी हैविंग टू थिंक या वॉन्ट। आप ये समझ रहे हो बारे में, वॉन्ट, WANT, वॉन्ट, वो वॉन्ट बोलते हैं, वॉन्ट और वॉन्ट फर्क है ना। तो वॉन्ट और वॉन्ट में फ़र्क समझ लीजिए, ठीक है। सो यू विल नॉट बी हैविंग टू थिंक, ऐसे इसमें देख लेते हैं।
उसको देखना पड़ रहा होगा, उसको देखना नहीं पड़ रहा होगा, नॉर्मली उसको देखना नहीं पड़ रहा होगा, तो ही विल नॉट बी हैविंग टू सी। नॉर्मली यहाँ ये खत्म होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट डेली रीड करता हूँ, डेली बेसिस पे रीड करता हूँ, ठीक है। तो बढ़कर देखिए ये और सीखिए, अपने छोटे भाई बहन सबको सिखाइए इंग्लिश, ठीक है। मैं अभी आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, बेसिक से सिखा रहा हूँ, आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो ईज़िली आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे एज्यूम कर लिए लाइक ये आपकी सीढ़ी है तो आप डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं चढ़ते, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो यही हमारा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, ग्रामर का। और मैं आपको बहुत आसानी से धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचा दूंगा, यहाँ पे टॉप पे। सो मेरे साथ बने रहिए एंड अपने छोटे भाई बहन को भी बताइए इसके बारे में और सिखाइए भी साथ ही साथ। और इससे इंग्लिश सीखने से ये नहीं होता, इंग्लिश सीखने से फ़ायदा ये होता है आप सामने किसी और के सामने इंप्रेशन जमा सकते हैं, अपनी टॉकिंग सेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी आती है डेली लाइफ में इंग्लिश, आपको पता ही होगा। तो थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता हमें कमेंट करें, मैं रिजोल्यूशन दूंगा उस चीज़ का। सो थैंक यू।